हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 9 करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर और उनकी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड की बनी होती है। लिपिड की बनी होती है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण से संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? दोस्तों, दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। दोस्तों, तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? दोस्तों, चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी जो है एक कीट नहीं है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जीन है। दोस्तों, 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीन जो है डीएनए का एक भाग है। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? दोस्तों, 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्टूसिस को संदर्भित करता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीत और लाइपेज के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है? दोस्तों, 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉग फिश जो है वो मत्स्य वर्ग में सम्मिलित है, डॉग फिश। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं? दोस्तों, 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वस्थ वसा का अच्छे स्रोत है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि रेणु की आय इतना % है और इतना आया है, तो इसका मतलब मैथ का प्रश्न है, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 11 का सही उत्तर देख लेते हैं। तो 11 का जो उत्तर होगा दोस्तों, 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कोई धनराशि, अभी मैथ का प्रश्न, तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष सही उत्तर। दोस्तों, 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है, आगे मैथ का प्रश्न आप सोल्व कीजिएगा, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 किलोमीटर प्रति आवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न दोस्तों, 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है, मैथ का ही प्रश्न है, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है 19 नंबर भी मैथ का प्रश्न है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7/444 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को कहते हैं दोस्तों, 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुराग्र संधि कहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है, माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया? माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया? कब किया? दोस्तों, 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1798 ईस्वी में किया। 1798 ईस्वी में किया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि बीम स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग
हो गया? ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया? दोस्तों 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जनवरी 2020 को अलग हो गया। 21 जनवरी 2020 को अलग हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न है कि खाद्य कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, मत्स्य पालन, वानिकी, तो इनमें से सभी इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? दोस्तों 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? दोस्तों 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी को अपनाया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि विषम को चुनना है, विषम कौन है? दोस्तों 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दर्जी जो है वो विषम है। विषम कैसे? नाई, लोहार और बड़े ही, और दर्जी जो है वो विषम है। आगे प्रश्न है दोस्तों, ये भी जो प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। और आगे प्रश्न है दोस्तों कि 30वां प्रश्न ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। 30 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न ये भी रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है? सेंटियागो किसकी राजधानी? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चिली की राजधानी सेंटियागो है। आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं अपना मत डाला, जिसका ट्रांसलेट करना है ऑप्शन में दिया गया है, तो चुनना इसका कौन सही होगा? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा आई कास्ट माई वोट, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीपोजिशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइडेंस, इसका सही उत्तर होगा। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ गुड, इसका सही उत्तर है गुड, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुड, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो ब्रेव। ब्रेव का एंटोनिम क्या हुआ था दोस्तों? 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोवार्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोवार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधेसिव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न में 40 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भागने के लिए विवश किया, तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण ली? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भागने के लिए विवश किया, तब अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण ली? दोस्तों 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था। फुल्टा द्वीप पर शरण लिया था। तो 42 जो है प्रश्न कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट मतलब पोर्टो के युद्ध में हराया, तो इसका नाम था सर आयरकुट, इसका नाम था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की? वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योगों के संरक्षण की मांग की? 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इब्राहिम रहमतुल्लाह ने मांग की। आगे प्रश्न है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1927 ईस्वी में हुई थी। और 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? निम्न में से किस पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु पुराण से प्रकाश पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि आप अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? यानी कि अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वां अभिलेख में प्रेरित किया। आगे प्रश्न है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बहुत ही इजी प्रश्न है, तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। और ये हुमायूंनामा एकमात्र पुस्तक है मतलब मुगल काल में जिसकी रचना किसी महिला ने किया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेनाकर्ते का सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा। सेनाकर्ते शब्द इंगित करता है, सेनाकर्ते शब्द इंगित क्या करता है? तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सेना को संगठित करने वाला इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नाकर शांति। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1927 ईस्वी में हुई। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1927 ईस्वी में हुई। आगे प्रश्न है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? भूमि शांति रोटी का नारा किसने दिया? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने दिया। आगे प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न है कि चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया? निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन के। निम्नलिखित में किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10⁻24 kg है। आगे प्रश्न है कास्टर विधि का उपयोग करके किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? कास्टनर विधि का उपयोग करके किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम का निष्कर्षण किया जाता है। आगे प्रश्न है कि शीरा से चीनी का निष्कर्षण में प्रयोग होता है, शीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है? तो 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CFC गैस सर्वाधिक क्षति पहुंचा सकती है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम का भंजन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं। आगे प्रश्न है चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने से लगभग कितना समय लेता है? चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है या लगता है? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.28 सेकेंड लगता है। आगे प्रश्न है कि तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को कहते हैं, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सर्फ कहते हैं। आगे प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी
तांबे की खान स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है? 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में स्थित। अमेरिका में स्थित। आगे प्रश्न की रूपल हिमनद स्थित है? रूपल हिमनद स्थित है? 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। आगे प्रश्न है कि चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है? चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से? 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी से। आगे प्रश्न है कि वालरे नामक स्थानांतरी कृषि विशेषता है? वालरे नामक के स्थानांतरी कृषि विशेषता है, तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की विशेषता। आगे प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन किनन है। एडविन किनन। आगे प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त परियोजना है, तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा कैंसर का कारण होती है क्या कहलाती है? तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी विकिरण कहलाती है। अगर प्रश्न है कि थर्मोस्टेट का प्रजनन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रजनन क्या है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। आगे प्रश्न की धूप के चश्मे की क्षमता होती है? धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो डायोप्टर होती है। आगे प्रश्न है कि पौधों में चेतना की खोज किसने की थी? पौधों में चेतना की खोज किसने की थी? 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेसी बोस ने की थी। आगे प्रश्न कि प्राध्वनिक गति का मात्रक होता है? प्राध्वनिक गति का मात्रक होता है, तो 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या होती है। मैक संख्या प्राध्वनिक गति का मात्रक क्या होती है? तो मैक संख्या होता है। आगे प्रश्न है कि फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? फोटोग्राफिक फिल्म में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन जो है शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आगे प्रश्न है कि मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताएं। रेखांकित कौन है? से। तो 77 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करण कारक है। आगे प्रश्न के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलांजलि ने रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करें। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उससे तिलांजलि दे दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण संबंध रखता है? तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये जो है ये क्रिया विशेषण संबंध रखता है। प्रश्न है कि शुद्ध का चयन करना है, शुद्ध का चयन करें, तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह विलाप करके रोने लगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग जो है नेत्री होता है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाहवरी है। विवाहवरी जो है तत्सम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पंखा जो है वो जातिवाचक नहीं है। आगे प्रश्न कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है। भारतीय पर्यटन के लिए स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर है, तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आगे प्रश्न है कि अंडी और ओपर नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित हो? अंडी और ओपर नाम से प्रचलित विवाह
किस आदिवासी से समुदाय से संबंधित है, तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति से संबंधित, हो आदिवासी जनजाति समूह से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अगर प्रश्न है कि भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं, भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं, तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे प्रश्नों को देखते हैं कि आगे प्रश्न क्या कहता है। तो आगे प्रश्न है कि निम्न में से मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपात काल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, कि निम्न में से किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपात के काल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 दोनों होगा। आगे प्रश्न, किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था? किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2016 में। आगे प्रश्न है कि किस वर्ष ने सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले? इनकी किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत संसद के लिए मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 माह के अंतर्गत संसद के लिए किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेते? 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1997 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को बताई गई है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह पीवीटीजी के अंतर्गत सम्मिलित है? जुआंग जनजाति किस राज्य में विशेष रूप से कमजोर समूह के अंतर्गत सम्मिलित है? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। आगे प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि वर्तमान में किस दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह 94 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जब वह लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव के लिए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य है। 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य है। तो राज्य के लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों के 6% तथा संबंधित राज्य में लोकसभा का कम से कम 1 सीट जीती होती है और राज्य के विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ये प्रश्न जो एग्जाम में बार पूछता है। तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया? ये जो प्रश्न एग्जाम में छपेगा, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया? तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने किया। आगे प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइफल है। ऑप्शन नंबर राइफल। 99वां प्रश्न है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में
कहाँ संपन्न हुआ? 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाला में संपन्न। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत सरकार ने नोट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा था? यानी कि भारत सरकार ने नोट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा था? दोस्तों 100 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2070 तक रखा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।